आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में श्लोक का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में श्लोक दिया रहता है और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको कहा जाता है। तो आप लोग उस श्लोक को कैसे लिखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो श्लोक हम पहले ही लिख दिए हैं, ये श्लोक आपका है, उसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। नितराम नीचो आस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा। अत्यंत सरस हृदयो यत्ता परेशान कुलग्राहित तासी। अब ये आपका श्लोक है। अब इसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग इसको कैसे बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखेंगे, आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। और ये प्रश्न आप लोग ध्यान दें, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी इसके आने के पूरे चांस हैं। तो आप लोग ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग लिखेंगे और संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखा जाता है उसको आप ध्यान से समझें। उसमें लिखा जाता है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कैसे आपको हम बताते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिए संदर्भ, संदर्भ हेडिंग लिखिए और इसे आप काले पेन से लिखिए बढ़िया राइटिंग में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब लिखेंगे कैसे संदर्भ में, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा, ये हमारे पाठ के शीर्षक का नाम है। तो इसको हम काले पेन से लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित हो सके। नामक के पाठ से लिया गया है, ये हमारा संदर्भ हो गया। इस तरह से हम अपने संदर्भ को लिख देंगे। अब इसका हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, लेकिन हिंदी अनुवाद लिखने के पहले हम आपको इस श्लोक के जो कठिन शब्द हैं उसका हम हिंदी में अर्थ बता दें। नितराम, नितराम माने होता है बहुत। नीचो माने होता है नीच। आस्मित माने होता है मैं। त्वम माने तुम। खेदम माने होता है दुख। कूप माने होता है कुआं। कदापि माने होता है कभी भी। मां माने नहीं। कृथा माने करो। अत्यंत माने अत्यंत। सरस माने सरस। हृदय माने हृदय। यतः माने क्योंकि। परेशान माने होता है दूसरे का। गुण ग्रही। तास माने गुण ग्रहण करने वाला। ये हमारा जो शब्द है
उसका हिंदी अर्थ। हम आपको कठिन कह रहे थे लेकिन सभी शब्दों का हिंदी में अर्थ बता दिए। कठिन और सरल जितने भी इस श्लोक में शब्द थे सबका अर्थ बता दिए। आप लोग इसको याद कर लें। अब इसका हिंदी अनुवाद हम कैसे लिखेंगे, आप इस बात को ध्यान से समझें और अपने कॉपी पर लिख लें, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब हिंदी अनुवाद हम कैसे लिखेंगे इसको हम समझते हैं। नितराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूप कदापि मां तीर्था। तो हम शुरू करेंगे यहां से, कूप से। कूप माने हम आपको अभी बताए थोड़ी देर पहले कि कूप माने होता है कुआं। तो यहां पे संबोधन चिन्ह लगा है, तो इसको हम लिखेंगे हे कुएं, हे कुएं तुम बहुत नीच हो। फिर से ध्यान दीजिए, हे कुएं, अस्मित वाले इसको पहले का आप लोग के, हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर कभी भी दुखी तुम मत हो। हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुखी मत हो। ये आपका अर्थ हो गया पहली लाइन का। दूसरी लाइन का अर्थ समझे। यह तो माने क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर टोटल अर्थ दोनों लाइन का एक बार देख लेते हैं। हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। आप लोग इसी तरह से हिंदी में अनुवाद लिख दीजिए। अब आपको हम लिख करके भी बता देते हैं, जिससे कि आप लोग आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हेडिंग लिखिए आप लोग हिंदी अनुवाद। आप लोग इसे काले पेन से लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान आपके हेडिंग पर आकर्षित हो सके। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। ये आपका संदर्भ सहित श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। आप लोग इसी तरह से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखिएगा और राइटिंग पर आप लोग पूरा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। और
एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने अनिवार्य संस्कृत की किताब से कोई भी एक 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए। कोई 2 श्लोक आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बोर्ड पेपर में एक प्रश्न 2 नंबर का आता है और उसमें दिया रहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप 2 श्लोक याद किए रहेंगे तो मान लेते हैं एक श्लोक व्याख्या करने के लिए आ जाएगा और दूसरा आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप एक ही श्लोक याद करते हैं, अगर वही श्लोक आपको व्याख्या करने के लिए आ जाएगा तो आप दूसरा कैसे लिख पाएंगे। इसलिए आप 2 श्लोक याद कर लीजिए कोई भी अपने अनिवार्य संस्कृत के किताब से, जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए और आप लोग इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अच्छे से लिख लीजिए और लिख करके याद कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर इस श्लोक पर जितने भी नंबर हों आपको आसानी से मिल जाए। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए प्रेरित करें। और जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाली बटन दबा दें, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।